नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 500 साल के संघर्ष, लाखों राम भक्तों के त्याग और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से बने अयोध्या के भव्य राम मंदिर को लेकर इन दिनों देश की राजनीति गरमाई हुई है। मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में गड़बड़ी के आरोपों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर मैदान में उतर आए हैं और उनके तेवर साफ साफ बता रहे हैं कि दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस मुद्दे पर आग बबूला नजर आए। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने कभी अदालत में भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए थे, वही कांग्रेस आज राम मंदिर के नाम पर सबसे ज्यादा बेचैन दिखाई दे रही है। वही जिस समाजवादी पार्टी के शासन में अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चली थी, वही पार्टी आज राम भक्तों की सबसे बड़ी हितैषी बनने का नाटक कर रही है। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि देश भूला नहीं है कि राम भक्तों पर किसने गोलियां चलवाई थी। देश ये भी नहीं भूला कि किसने राम मंदिर निर्माण को रोकने की हर संभव कोशिश की थी। उन्होंने विपक्ष पर अयोध्या और राम मंदिर की छवि खराब करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी कोई भी कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी। तो अयोध्या राम मंदिर के दान में चोरी, ये पूरा मामला आखिर क्या है? सीएम योगी क्यों आग बबूला है और जांच में क्या क्या अब तक खुलासा हुआ है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो चोरी है, ये चोरी आपको कितनी बड़ी दिखाई दे रही है? और इस पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन सीएम योगी बदला तो वो जरूर लेंगे, आज साफ साफ ऐलान कर दिया। देखिए, दो एलिमेंट है इस पूरे एपिसोड का, जी। एंड लेट्स नॉट मिक्स इट। एक, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है, इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है, और एक जो क्रिमिनलिटी का मसला है कि चोरी हुई है, कितना सोना चांदी कैश किसने किया, कब किया, क्यों किया। तो क्रिमिनलिटी को पहले समझ लेते हैं। आज योगी आदित्यनाथ वहां थे अयोध्या, और उन्होंने 3 बातें कह दी, और जिससे सरकार का इंटेंशन बड़ा क्लियर है। 1, कि एसआईटी किसी को नहीं छोड़ने जा रही है, जांच निष्पक्ष होगा और कंक्लूसिव होगा, वो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये किसी में बहुत सारे लोग हैं, इस पे मैं आता हूं। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, और योगी आदित्यनाथ की खासियत है, वो सिर्फ बोलते नहीं करके दिखाते भी। चंपत राय बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए आज सीएम के सारे कार्यक्रम में उनको कह दिया गया कि आप यहां नहीं आएंगे। और नंबर 3, कि जिस किसी के पास भी कोई एविडेंस है, वो आप एसआईटी को दे, 15 दिन इंतजार करे, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। अब ये बात कोई और कहता, कोई और मुख्यमंत्री कहता, तो मन में डाउट क्रिएट हो सकता है। योगी आदित्यनाथ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और उनकी जो इमेज है, चाहे आप कितनी भी कोई कोशिश कर ले, ये भ्रष्टाचार और इन सब चीजों को लेकर के कोई आरोप चिपकाने की कोशिश करेगा, वो चिपकेगा नहीं। तो योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना इंटेंशन बहुत ही क्लियर कर दिया। अब एसआईटी काम भी कर रही है। अब घटना के शुरुआत से चलते हैं। एक लोकल अखबार में खबर छपी कि वहां जो चढ़ावा चल रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही है, चोरी हो रही है, और आनन फानन कुछ पत्रिकाओं ने उस छोटे रिपोर्ट को तो बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया। अब आओ न देखा ताओ, अखिलेश यादव ने उसको उठा लिया। कुछ यूट्यूबर, कुछ ये और ये, बहुत अच्छा, ठीक है। अब इसमें जो प्रिलिमिनरी जानकारी आ रही है, जो बातें चल रही है, तो कई सारी बातें कही जा रही है, लेकिन वो मैं आगे जाऊं उससे पहले एक कैविएट में बता दूं। ये सारी चीजें कि चोरी हो रही है,
सोना लुट गया तो चांदी टूट गया तो ये हो गया, करोड़ों रुपए, ये सब क्या है, ये आरोप के दायरे में है। अभी क्या है, सिर्फ आरोप लगा है, किसी के पास कोई सीसीटीवी फुटेज है नहीं है। आप ये कह रहे हो कि 6 महीने से सीसीटीवी जहां से वो काउंटिंग होता था वो सीसीटीवी कटा हुआ है। एसआईटी कुछ और कह रही है। लेट्स नॉट जंप द गन। एसआईटी का इंतजार करना चाहिए, लेकिन हां एक बात जरूर है, जब ये कहानी शुरू हुई तो कहा कि आप 5 से 7 करोड़ रुपए का लूट हुआ। अब लोग बढ़ाते 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 बढ़ाते, बोले तो वो गेम खेलता है आदमी कि कुछ बोलो आगे से आगे बात का बतंगड़ बन जाता है। तो अब जो है ये संख्या 200 करोड़ पहुंच गई। हाँ। अब 200 करोड़ पहुंच गया तो फिर 200 करोड़ को तो फिर ढूंढना भी पड़ेगा ना भाई, कहां गया नहीं गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और अखिलेश यादव के लिए एम्बेरसिंग है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो यादव कम्युनिटी से है, ये भी समझ लीजिए। अब कहानी क्या है कि एसआईटी को इमीडिएटली सरकार को कोई लिपापोती करना होता तो सरकार उसको घुमाने की कोशिश करती। लेकिन क्या हुआ कि ये जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो शुरू में आरोप लगा, शुरू में जो आरोप लगा कि वहां पे कुछ गड़बड़ियां हो रही है, तो मंदिर का प्रबंधन ये खुद आगे चल करके इन्होंने मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की कि इसकी जांच करवाइए, इसकी जांच होनी चाहिए। अब 2 चीजें हैं, एक तो वहां पे चोरी हुई, इसके ऊपर एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, और इसके ऊपर यह भी रिपोर्ट आएगी कि जिन लोगों ने वो बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया, ये हिट्स लेने के चक्कर में, सोशल मीडिया में सनसनी फैलाने के चक्कर में, मीडिया में हेडलाइन लिखने के चक्कर में जिन लोगों ने अफवाह फैलाने की भी कोशिश की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम था। अब देखिए, एज ए हिंदू, एज ए सनातनी, अगर ये खबर आती है कि कहीं और नहीं, प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के मंदिर में, जिसके लिए लोगों ने कितने कितने बलिदान दिए, 500 साल से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, हिंदू समाज जो है उस मंदिर के लिए लड़ता आया, हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, और वहां चोरी हो, ये मन खट्टा हो जाता है, मन खट्टा हो जाता है। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि इंसान इंसान हो, मंदिर में बिठा दो या कहीं और बिठा दो, वहां पे कुछ क्रिमिनल उस तरह के दानव किस्म के लोग होते ही हैं जो इस तरह का काम कर देते हैं। लेकिन टेस्ट ऑफ ए गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कि इस तरह की घटना घटी तो कितना त्वरित और कितना फास्ट और कितना कड़ाई से आप उसको डील करते हो, सच्चाई का पता लगाते हो और आप गुनहगारों को पनिश करते हो। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं बस 15 दिन दे दीजिए। 15 दिन में वो पकड़े जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ की बात पे यकीन कीजिए, और मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर कोई हैंकी पैंकी करता हुआ पाया गया, उसके पूरे खानदान की बिल्डिंग्स जो है ना, उसमें ऐसा बुलडोजर चलेगा कि 7 पुस्तक वहां कोई ईंट खड़ी नहीं हो पाएगी। ये योगी आदित्यनाथ का आज मूड नजर आ रहा था। तो ये चीज, सारी चीजें हुई। अब आ गए पॉलिटिक्स करने वाले, वो तो ना लाश देखी नहीं, गिद्ध जो है मंडराने लग गए। अखिलेश यादव, उसकी मंशा जो है वो हिंदुओं को, हिंदू सेंटिमेंट्स को आघात करना, उनको बेइज्जत और लज्जित करना कि ये देखो बड़ा राम मंदिर बना रहे थे, चोर निकल गए। दिस इज द इंटेंशन कि ये देखो कि तुम्हारे यहां चोरी हो रहा है, हिंदू चोर हैं। इसलिए उस तरीके से चढ़ावा स्कैम बता रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सा क्या क्या नाम। भाई देखिए, वो सरकार, मंदिर सरकार के अंदर में नहीं है, वहां एक प्रबंधन काम करता है, लेकिन आपको जो है इसमें राजनीति नजर आ रही है। मैं एक बात सवाल पूछता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। ये देवबंद हो या मदरसे हो, कई जगह पे घोटाला भी होता है, पैसे की बदमाशी भी होती है, और शारीरिक बच्चों के साथ शोषण का भी काम होता है। आज तक अखिलेश यादव की जुबान पे
वहां में चल रहे जो गलतियां हैं उसके ऊपर कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? इसकी हिम्मत है इनको? देवबंद के खिलाफ कुछ बोल करके दिखा दें? तो ये जो इंटेंट है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि भाई ये समाजवादी पार्टी, सरयू को तुम्हारे पिता ने लाल कर दिया था कार सेवकों के खून से, कितनी लाशें बहा दी, आज तक तुम उस राम मंदिर में सिर झुकाने नहीं गए और अचानक से हिंदू बन रहे हो। आज तक कभी चढ़ावा भी नहीं दिया होगा, दान भी नहीं किया, आजकल तुमने कभी दान भी नहीं किया होगा और तुमको बड़ा चिंता हो रहा है। राहुल गांधी को तो छोड़ ही दीजिए, परशुराम बनकर के घुमा रहे हैं। बताइए कैसे कैसे लोग पैदा हो गए देश में। मैंने एक क्रिश्चियन आदमी को, भाई आज मैं तो पूछता हूं, अगर ब्राह्मण होता ना, हिंदू होता राहुल गांधी, तो जन्मदिन आज है उसकी, तो वो आज किसी मंदिर में जाकर के पूजा किया होता। हालांकि वो इस बार इंडिया में, हमेशा तो वो भाग जाते हैं बाहर। वो तो सारे लोगों ने कहा होगा कि भाई ये सारे लोग जो है वो हम लोग जैसे आदमी जो है बार बार कह देते हैं कि बर्थडे मनाने के लिए कहीं और चले गए, फैमिली से मिलने, है ना, तो वो अलग कहानी है। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी वाले संजय सिंह फिर कूद पड़ा, क्यों? अब आप देखिए, ये पहली बार ये घटना नहीं घट रही है। जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, यही अखिलेश यादव, यही संजय सिंह, यही कांग्रेसी, यही क्या नाम उसमें लल्लू लल्लू हुआ करता था कोई कांग्रेस पार्टी का, है ना, इन लोगों ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि जमीन की बिक्री हो रही है, खरीद बिक्री हो रही है, बहुत बड़ा लैंड स्कैम हो रहा है। कोर्ट में क्या हुआ कि बकवास करना बंद करो। अब दिक्कत यह है कि एसआईटी इन सारी चीजों की अगर वो जांच करती है, जिन लोगों ने कि सोना की ईंटें गई तो ये गया तो वो गया, सारे लोग, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देयर इंटेंशन इज टू मलाइन दैट प्लेस। अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है ये, और जो पकड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ तो जो कार्रवाई होगी सो तो होगी ही। लेकिन दिक्कत क्या है, ये हिंदू समाज को समझना चाहिए कि गड़बड़ियां होती है तो गड़बड़ी का निवारण कैसे हो, ये पूरे समाज को मिलके उसका जो है उसका सिस्टम बनाना चाहिए, कि ताकि भाई आप देखिए दूसरे धर्मों में इस तरह की चीजें होती, छिपा देते हैं सब। मैं छिपाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन इससे कोई हिंदू आस्था पे चोट करे और हिंदू आस्था पे चोट करके राजनीति करे, ये जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच करके इन्होंने 3 संदेश दे दिया। एक कि प्रॉब्लम हुई है, कोई दूसरा मुख्यमंत्री जाने की हिम्मत नहीं करता। भाई लड्डू में घोटाला हो रहा था ना, गाय की चर्बी चल रही थी वहां बालाजी में, मुख्यमंत्री उधर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। योगी आदित्यनाथ है, हेड ऑन ले रहे हैं, सीधे पहुंचे वहां पे, तो एक मैसेज गया कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। नंबर 2, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कह दिया। और नंबर 3, विपक्षियों को भी बता दिया कि तुम इसके ऊपर राजनीति जितनी करोगे उतना ही अपने लिए आप गड्ढा खोदो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक किसी भी तरह की बयानबाजी से बचें। उन्होंने कहा कि 500 साल इंतजार किया है, 15 दिन और इंतजार कर लीजिए, सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी संदेश साफ है, अगर किसी ने भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है तो योगी सरकार उसे नहीं छोड़ेगी, और अगर आरोप झूठे निकले तो अयोध्या को बदनाम करने वालों की राजनीति भी बेनकाब होगी। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।